हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने आर.एस. अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है और 2 डिजिट के कंसेप्ट से ये वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस के इक्वेशन को कैसे फ्रेम किया जाता है। चलिए आइए देखें। और एक बात, इसका एक पैटर्न होता है। जिस पैटर्न से एक क्वेश्चन बनेगा, आप फ्रेमिंग होगा, आप उसको नोट करेंगे और उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। गॉट इट? चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स exceeds the given number by 18. Find the number. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, exceeds के केस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया है एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इवन आप उसमें चेक कर लेंगे। exceeds के बारे में हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया है कि ऐसे ये जो टर्म्स हैं वर्ड प्रॉब्लम के, ये जब आते हैं तो उनसे इक्वेशन को कैसे फ्रेम करते हैं हम लोग। चलिए पहले 2 डिजिट के नंबर का कंसेप्ट को समझें कि क्या होता है। 2 डिजिट नंबर जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ये समझिए। देखिए 2 डिजिट जो नंबर है ये हमारा 10 से स्टार्ट हो जाता है। देखिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 10, 11, 2 डिजिट, 12, 2 डिजिट है, 1 एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है, यहाँ 1 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, 1 यहाँ भी एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है। इस तरह से ये चलता जाएगा। 99 तक 2 डिजिट नंबर है हमारे पास। जैसे ये 100 होगा ये 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स इसमें 100 में 3 डिजिट आ गए हैं, 1 2 3, 3 डिजिट। तो 100 हम नहीं लेंगे। अप टू 99 जो है वो हमारा 2 डिजिट है, 1 और 1, ये 2। तो ये जब 2 डिजिट नंबर है, आप इसमें देखेंगे 2 डिजिट में 10s वंस, एक प्लेस 10s का है और एक प्लेस 1s का है। जैसे 10 लिखना है हमें, या 99 लिखना है, या 98 लिखना है। सपोज़ कीजिए 25 है, यहाँ पर 25 लिखना है, तो 2 और 5, 25। 10s प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 है, 1s प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है। दिस इज़ डिजिट। तो ये 2 डिजिट के नंबर का फॉर्मेशन करता है। सिंपली दिस इज़ रिटन, दिस इज़ इसे हम सिर्फ सिंपली क्या कहेंगे, 2, सिंपली क्या कहेंगे, 5। व्हेन 2 और 5 को हम लोग प्लेस करते हैं एक साथ अपने टेबल चार्ट में, ऐसे 1s और 10s वाले में, तो ये कहलाता है 25। तो 25 ये कैसे बनता है नंबर। पहले हमारा जो डिजिट है वो क्या है, यहाँ पे जो डिजिट है वो क्या है, 2, 5। ये हमारे पास 2 डिजिट है। इससे कौन कौन सा नंबर बन सकता है, तो ये आप देखिए। नंबर बचपन में पढ़े होंगे, तो ये एक 25 बनेगा और एक बनेगा 52, और तो कुछ बनेगा नहीं। तो 25 और 52 ये जो 2 डिजिट नंबर से बना, इसे हम लोग कैसे रीड करेंगे, ये बना कैसे। तो 10s प्लेस वाले पे जो भी नंबर होता है हम लोग उसको मीन्स 10 × 2 एंड प्लस 1s प्लेस के डिजिट को 1 ऐड करते हैं। तो 10 2 ज़ा 20 प्लस 5, ये ऐसे जा कर के ये नंबर का फॉर्मेशन किया, नंबर बना। ये डिजिट है, ये नंबर बना 25। सिमिलरली अगर इस केस में देखेंगे तो 10 × 5 प्लस 2, तो बनेगा हमारा 52। ये क्या हुआ, 20 + 5 = 25। ये एक नंबर बना।
इस नंबर के बारे में क्वेश्चन में बात होती है। ओके, जो भी क्वेश्चन में बात होती है वो इस नंबर के बारे में बात होती है। अगर 52 को देखें तो 52 का फॉर्मेशन होगा 5 × 10 + 2 मीन्स 50 + 2 52। तो ये नंबर है। ये हमारा नंबर है और डिजिट कौन सा है 5 और 2। तो नंबर का फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो अब जब हमारे पास डिजिट हमको नोन नहीं है, डिजिट हमें पता नहीं है, उस केस में हम लोग अपने टेंस प्लेस के डिजिट को एंड वंस प्लेस के डिजिट को लेट करते हैं। तो हमें कहना होगा कि टेंस प्लेस पे डिजिट कौन सा है, वंस प्लेस पे डिजिट कौन सा है। सपोज कीजिए ये है हमारा x एंड y। अब x y से कौन सा नंबर बनेगा, x टेंस प्लेस का डिजिट है, y हमारा वंस प्लेस का डिजिट है। तो इससे नंबर कौन सा बनेगा, यहाँ आप देख रहे होंगे कि 2 और 5 से 2 5 25 बना, 5 to 52 बना। तो ऐसे ही उठा करके कुछ बच्चे क्या करते हैं, x और y साथ में लिख दिए। तो क्या ये नंबर का फॉर्मेशन करेगा, नहीं करेगा। बहुत हंसी की बात है, या ऐसा कहें कि जो बच्चे जिनके कंसेप्ट थोड़े कमज़ोर हैं वो क्या करते हैं कि जैसे x और y को लेट किए तो उसे एक्स वाई ऐसे करके नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसे नंबर तो बनेगा नहीं, ये तो प्रोडक्ट हो गया अलजेब्रा, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रा में क्या होता है, ये एज अ प्रोडक्ट ट्रीट हो जाता है, मीन्स x × y। अगर नंबर हमें बनाना है तो हमें किस फॉर्म में जाना होगा, हमें इस फॉर्म में जाना होगा कि टेंस प्लेस का नंबर जो है वो होगा 10 × x + y, यूनिट प्लेस का नंबर ऐड होगा तो ये बनेगा 10x + y। चूँकि अब ये ऐड नहीं होगा तो एज इट इज़ रह जाएगा 10x + y। अब देखिए इसी में अगर हम लोग कहें कि सम ऑफ डिजिट्स, ये हमारा क्या है, x एक डिजिट है, y क्या है, एक डिजिट है। तो सम ऑफ डिजिट मीन्स x + y। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स अगर कहेगा तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स मीन्स दोनों डिजिट के प्रोडक्ट को लिखेंगे, x × y दैट इज xy। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है। उसके बाद एक टर्म आता है रेसिप्रोकल ऑफ डिजिट, रेसिप्रोकल ऑफ डिजिट्स। तो डिजिट का रेसिप्रोकल क्या होगा, डिजिट हमारा क्या है, x एंड y है, उसके रेसिप्रोकल मीन्स 1/x 1/y, ये हमारा रेसिप्रोकल ऑफ डिजिट्स होगा। अब अगर कह दे कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डिजिट्स, इसी के आगे में सम लगा दे, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे 1/x + 1/y, दोनों को ऐड कर देंगे जो रेसिप्रोकल ऑफ डिजिट्स है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर डिजिट्स, ये डिजिट है, ये डिजिट है, इन दोनों का सम तो x + y
प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, ये डिजिट है ये डिजिट है, इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई। रेसिप्रोकल ऑफ डिजिट, ये डिजिट है ये डिजिट है, इनका रेसिप्रोकल मीन्स 1/x 1/y। अब रेसिप्रोकल के सम को करना है तो 1/x प्लस 1/y। इसमें एक चीज़ और है, रिवर्सिंग ऑफ डिजिट या रिवर्सिंग ऑफ डिजिट। तो जैसे डिजिट रिवर्स करेगा, रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स, तो ये सेंटेंस आप जैसे सुनेंगे तो होता क्या है कि जो हमारा टेंस प्लेस है और जो हमारा वंस प्लेस है वहाँ पे डिजिट इंटरचेंज कर जाएंगे। मीन्स टेंस वाला वंस में चला जाएगा और वंस वाला टेंस में आ जाएगा। देखिए वाई टेंस में आ जाएगा, एक्स वंस में चल जाएगा। ये रिवर्सिंग ऑफ डिजिट कहलाता है या इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर दिए। तो इस केस में जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, नंबर क्या बनेगा 10y प्लस एक्स। ये ऐड नहीं होगा तो नंबर यही रह जाएगा एज इट इज। एक मिनट, ओके। तो 2 डिजिट के केस में इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। नंबर कहाँ से है, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 10 से। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, ये लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है। इन डिजिट के वैल्यूज़ कैसे निकलते हैं, डिजिट हमारा 25 था तो नंबर, ये जो नंबर निकला वो डिजिट के वैल्यूज़ हैं। डिजिट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, सम ऑफ डिजिट्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ डिजिट्स कर सकते हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डिजिट्स कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स कर सकते हैं। तो जब भी इंटरचेंज करेंगे या रिवर्स करेंगे डिजिट को, वो अपने पोजीशन को चेंज करेगा तो एक न्यू नंबर का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर 25 जैसे ये अपने पोजीशन को चेंज किया, 52 का फॉर्मेशन हो गया। तो डिजिट्स में ये डिजिट्स क्या है, ये डिजिट्स का कंसेप्ट है। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन 2 डिजिट नंबर, इसे नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन में देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर के इक्वेशन को कैसे फ्रेम करते हैं। अभी जो मैंने जो बताया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सारे कंसेप्ट को आप ज़रूर से नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और उसे 1-2 बार ज़रूर से पढ़ेंगे। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिनका कंसेप्ट कमज़ोर है वो बच्चे खास करके उसे अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उन्हें 2 डिजिट के क्वेश्चंस बनाने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, जो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन है वही इसका स्टेप्स है और सारे क्वेश्चंस में आपको सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं बता दूंगा कौन कौन सा स्टेप्स जो है वो सिमिलर है और आपको बनाने में आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग लेट करते हैं वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस के डिजिट को। टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस के डिजिट को लेट करते हैं। तो ये अगर हम टेंस प्लेस के डिजिट को x मानते हैं, वंस प्लेस के डिजिट को y मानते हैं, तो यहाँ लिख लें लेट टेंस प्लेस डिजिट भी x एंड यूनिट प्लेस, जिसे वंस प्लेस कहते हैं, यूनिट्स प्लेस डिजिट भी
y। देयरफॉर जब ये हमारा जो डिजिट हम सपोज कर लिए कि यहाँ का जो डिजिट है वो x है, यहाँ का डिजिट जो y है, तो नंबर हमारा क्या होगा? नंबर कैसे बनेगा? 10 इंटू एक्स प्लस वाई, यही ना बनेगा हमारा नंबर 10x प्लस वाई। तो इसके बाद जैसे हम लोग इसको सपोज कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे रिक्वायर्ड जो नंबर है हमारा, या सिंपली लिख दें नंबर, जो नंबर बना वो हमारा बना 10x प्लस वाई। आप यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 करके भी कंसेप्ट को लेके चल सकते हैं। अभी जो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बना है वो है 10 इंटू एक्स प्लस वाई, डेट इज़ 10x प्लस वाई। ये सारे क्वेश्चंस में 2 डिजिट नंबर के सारे क्वेश्चंस में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि 2 डिजिट नंबर अभी आपको पता नहीं है, तो 2 डिजिट नंबर है कितना, उसको लिखने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। जब हम वेरिएबल लेते हैं तो ये 2 डिजिट नंबर हमारा बना हुआ है। उसके बाद आप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट का सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है, इसके डिजिट x है, y है, x एंड y है, इज़ 12, मीन्स सम ऑफ डिजिट। तो डिजिट क्या है? x है और प्लस y, डिजिट के सम जो है वो कितने हैं? 12 है। गॉट इट? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। अब डिजिट्स इंटरचेंज हो जा रहा है, तो हमें नंबर क्या मिलेंगे? नंबर 2 लिख लेंगे, या when digits interchange, when digits interchange their position, when digits interchange नंबर इज इक्वल टू, अगेन यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर, तो कुछ डिफरेंसेस रख लें। ये है नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, और ये है नंबर ओरिजिनल नंबर। तो n1, ये न्यू नंबर क्या हो जाएगा हमारा? n1। जब डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे पोजीशन, y यहाँ आ जाएगा और x यहाँ चला जाएगा, तो न्यू नंबर क्या बन जाएंगे हमारे? y और x। इस नंबर को हम लोग देखे थे ना कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 10y प्लस x, ये बनेगा हमारा नंबर। ये डिजिट्स है और ये नंबर बनते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 10y प्लस x, ये हमारा नंबर बना। एक नंबर यहाँ पर बना, एक नंबर यहाँ पे बना। तो जब डिजिट्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, तो ये नंबर मिला, इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। हमें नंबर मिल गया है, इंटरचेंजिंग के बाद देखिए, ये इंटरचेंजिंग का ये पोजीशन आपको पूरा लिखना है, ये पोजीशन हर क्वेश्चन में आपको पूरे लिखने हैं। दोनों नंबर मिल गए। अब हम लोग यहाँ से सेकेंड ऑप्शन को पढ़ेंगे। अगेन, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, तो नंबर कौन सा मिला? 10y प्लस x, ये हमें नंबर मिला। नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, ये नंबर मिला। एक्सीड्स, जब भी एक्सीड्स के पहले जो लिखा होगा वो बड़ा होता है, ये हमने क्वेश्चन 5 एंड 6 में डिस्कस किया है। तो बड़ा है तो उससे माइनस करेंगे, हम लोग माइनस करते हैं एक्सीड्स को जब भी देखते हैं, तो किसको? द गिवन नंबर, गिवन नंबर को माइनस करेंगे। तो गिवन नंबर हमारा कौन सा है? 10x प्लस वाई।
चूँकि दो नंबर है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, 10x प्लस वाई को माइनस करेंगे, माइनस दो नंबर होना है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, बाई 18, बाई मीन्स इक्वल टू 18। प्रीवियस वीडियो 5, 6 जरूर से देखें, हमने वहाँ पे बाई के लिए इक्वल टू लिखते हैं, ये सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा इसके ऊपर, एक सेट्स सारे वर्ड प्रॉब्लम के सारे टर्मिनोलॉजी के ऊपर। अभी फ़िलहाल यहाँ देखें, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। 10y माइनस वाई 9y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर एक चीज़ को गौर करेंगे, ये अभी हम इक्वेशन 2 इसको लेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी आगे फर्दर सॉल्वेबल है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी सॉल्वेबल है ये। तो हम क्या करेंगे, 9 कॉमन निकाल सकते हैं, y माइनस एक्स, यहाँ से 9 को कॉमन निकाल दिए तो y यहाँ बचा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 और ये 9 को उधर ले जाएंगे तो 18/9 2, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये हमारा इक्वेशन 2 बनेगा और ये हमारा बनेगा इक्वेशन 1। देखिए अब यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, इसको हम लोग क्या करें, थोड़ा सा अरेंज कर लें अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। x को पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और इसे अब हम लोग इक्वेशन 2 कह दें। x यहाँ पॉजिटिव, x यहाँ नेगेटिव, सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारा ये टर्म फर्स्ट टर्म x वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी एक वेरिएबल में आ जाएगा आंसर, हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐड कर ले, एडिंग 1 and 2, what we get, x plus y is equal to 12, x plus y is equal to 12 minus x plus y is equal to 2। ये कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स, 2y is equal to 14, y is equal to 14/2, 7। Put y in equation 1, put y in equation 1, what we get, x plus y is equal to 12, x plus y is equal to 12, x plus y, y is 7 is equal to 12, x is equal to 12 minus 7, x is equal to 5। तो देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, यही है, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10 into 5 plus y is 7, that is 10 5s are 50 plus 7 57। दिखाई दे रहा,
हो बच गया, दिख रहा है ना, 57 तक दिख रहा। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया? सिंपल है। जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बनती है आप घबराएं नहीं, मेरे साथ रहें, सीख जाएंगे। सिंपल है, स्टेप्स को फॉलो करना है। ये रट लीजिए, ये स्टेप्स आपको लिखना है, ये आपको लिखना है एकदम। यहाँ से जैसे 2 डिजिट के क्वेश्चंस को देखें, यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक लिख लें। यहाँ तक आप सबसे पहले लिख लें। उसके बाद जो एक कंडीशन दिया रहता है उस कंडीशन पे यहाँ पर आपको लिखना है। और उसके बाद अगर इंटरचेंजिंग या रिवर्सिंग का केस है तो पहले आप उस नंबर को निकाल लें कि इंटरचेंजिंग के बाद वो नंबर क्या आएगा। उसके बाद जो कंडीशन कहता है उससे हमें इक्वेशन को फ्रेम करना है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, लेकिन ये सारे स्टेप्स एकदम रहेंगे। ये दोनों स्टेप्स, ये तीनों स्टेप्स, आपको नंबर मिल गया, दोनों नंबर मिल गया। उसके बाद सिंपल है, क्वेश्चन जो कहेगा वो सिंपली बन जाता है। घबराना नहीं है। जो वीक बच्चे हैं, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप सीख जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन इस पे बनाएं, आपको सिंपल लगेगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।